दैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज के हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, सबसे बड़ी बात, सावधान रहना होगा। यानी सेना के अंदर भी पैसे बढ़ाओ वाला स्कैम बहुत शुरू हो रहा है, चुपचाप हो रहा है और इसका एक शिकार हुआ है जवान, अपनी जिंदगी खो बैठा। और दूसरी बात करूंगा अग्निवीर पर बदलाव। सेना ने सिफारिश के साथ साथ आज पूरे शाम को खबर पे खबर जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दोस्तों मैं बात करूंगा डीए। हाँ, डीए के ऊपर चर्चा हो गई कि अब डीए आगे कितना बढ़ेगा। यानी जो 4% का रिकॉर्ड था जनवरी 2022 से, वो बना रहेगा या टूटेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। और बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, मोदी जी ने बैठते ही 20,000 करोड़ का बटन दबा दिया। और दोस्तों करूंगा सेना की वर्दी का गलत इस्तेमाल फिर हुआ और उससे आप समझ सकते हो कि वैष्णो माता पे जो बस जा रही है उसके ऊपर हमला हुआ। हाँ जी दोस्तों, खबर करते विश्वास से सबसे पहले मैं बात करूंगा, बड़ी प्रमुख बात है और जो आपके सामने लाऊंगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सीआईएसएफ कांस्टेबल ने हवाई अड्डे पर खुद को, हाँ जी तो समझ सकते हो, मंगलवार को कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कांस्टेबल ने खुद को मार ली। प्रारंभिक जांच से पता चला कि इसके ऊपर कई लोन और इस तरीके का पैसे का स्कैम था, वो पैसे चुकाने में असमर्थता। और भाई बंदा श्री कुलम में 34 वर्षीय चक्रधर के रूप में हुआ है। और जैसे आप समझ सकते हो, और मौके पर पुलिस पहुंची तो उसने अपना सब कुछ कर लिया। अब आप समझ सकते हो इस खबर का मतलब, ये कहने का मतलब, आज से 3 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आता है कि साहब मेरे 4.25 लाख रुपए मैंने यहाँ लगा दिए। इन अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम है। आप देखते हो इस कंपनी में चैन मार्केटिंग बोलते हैं जिसको, और ये बहुत ज्यादा हो रहा है, जवान इसका शिकार हो रहे हैं। आप इससे बच जाओ, आप इससे बच जाओ, लालच में बहुत बुरी तरह फंसोगे, अंत इसका बुरा होता है। स्टार्टिंग में जो कुछ कमा धमा लेता है वो तो ठीक है, इसके साथ नहीं हुआ है कि मैं इसका भुक्तभोगी हूं। बहुत सारे ऐसे कॉल, बहुत सारे ऐसे काम के लिए आते हैं, लेकिन कोई खुल के सामने नहीं आता, ना खुल के कोई न्यूज बनती है। इसलिए आप ये समझिए हमारे आपके लिए बेहतर है कि हम इससे दूर रहें। दोस्तों अब बढ़ते हैं दूसरे खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, जैसा हमने कहा है कि बिल्कुल अग्निवीर की समीक्षा, अग्निवीर के ऊपर इतनी खबर मैं आपको दिखा सकता हूं, आप हैरान हो जाओगे। आर्मी मूल्स रेजिंग टेनर ऑफ अग्निवीर्स, आर्मीज आईबीजी प्लान अग्निपथ रिव्यू ऑन एजेंडा एज मोदी 3.0 गवर्नमेंट्स। और ये सारी खबर आपके सामने है उन्होंने। और एक कर्नल साहब लिख रहे हैं ऑन किक एंड दैट वाज विच वाज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग दिस। गठबंधन का पहला ही दिन आज, इवन द टॉप ब्रास ऑफ द इंडियन आर्मी हैज फॉलन इन लाइन नाउ, व्हाट इज स्पेक्ट्रम परफॉर्मेंस। इन्होंने कहा, स्वागत किया है कि बहुत अच्छे, हर कोई स्वागत कर रहा है इस अग्निवीर के बदलाव की जो अनुशंसा हुई है सरकार के सामने। और ये सरकार का सरकारी खेल है, सेना से घुमा के लिया है, हम सभी जानते हैं। जैसा कि अग्निवीर का टेन्योर भी बढ़ेगा और उनको जो भी फैसिलिटीज है वो उनकी सारी बढ़ेंगी, और जो बंदे परमानेंट होने वो भी बढ़ेंगे। और सबको इस बात का था और ये बात लगभग पक्की हो चुकी है, 100% मोहर आप समझ सकते हो। अब मैं बात करूंगा डीए के ऊपर। आज एमपी ब्रेकिंग न्यूज ने फिर इस पर खबर डाली है कि डीए में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। जबरदस्त बढ़ोतरी तो नहीं दिख रही कि केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिलेगा तोहफा, फिर महंगाई भत्ता बढ़ा, सैलरी में आएगा उछाल। अब जबरदस्त बढ़ोतरी का मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जनवरी 2022 से जुलाई 2022, जनवरी 2023, जुलाई 2023 और जनवरी 2024, यानी आप 7 बार कंटिन्यूस 4 चौका लगता रहा। क्या आपकी बार चौका लगेगा? तो इसमें थोड़ा सा संदेह है। 53% है, 3 से 4 के बीच में हो सकता है। जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आप समझ सकते हो कि जनवरी में 138.9 था और जिसका 50.85% बढ़ा। फरवरी में 0.3 इंक्रीज हुआ, मार्च में 0.3 डिक्रीज हुआ, अप्रैल में 0.5 इंक्रीज हुआ और 139.4 पे पहुंचा। और परसेंटेज बनता है 5245। अभी तक हम 52% पे पहुंचे हैं 4 महीनों के आंकड़ों में। जय हिंद दोस्तों, जबरदस्त वीडियो। सभी को इंतजार रहता है कि हमारा डीए कितना बढ़ेगा 1 जनवरी को या और 1 जुलाई को, क्योंकि एक साल में यदि हम अपनी पेंशन की बढ़ोतरी देखें, पे की बढ़ोतरी देखें, तो लगभग पिछले 2 साल से 8% पर एनम होती आ रही है। यानी हर बार 4, फिर 4, 4, 4, 4 चौका लग रहा था। इस बार चौके में थोड़ा खतरा लग रहा है।
क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अभी 1 जुलाई 2024 को बढ़ने वाला डीए का फैक्टर डिपेंड करेगा अभी मई और जून के 2 महीने के एआईसी पेन के आंकड़े आने के बाद। और उन आंकड़ों में आपने 4 महीने के पिछले आंकड़ों में 0.3 बढ़ रहा है, 0.3 घट रहा है, मैंने एक एक बढ़ा के देखा है, तो कितना बनता है? क्या हम 54 निकल पा रहे हैं या नहीं निकलवा रहे? आइए हम बोर्ड पर समझ सकते हैं। जैसा कि हमने कहा है कि डीए 3 या 4, डीए और डीआर जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को, करोड़ों को यह प्रभावित करता है। और यही हमारे पास सरकार से उम्मीद रहती है कि भाई हमारी 1000-2000 रुपए साल में 4-5 हजार रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है। यानी 4 महीनों के आंकड़ों में 52% पर पहुंचे। 2 महीने के आंकड़े को हमने 1.6 की उछाल लगाई है, यानी 141 किया है मैंने सीधे 139.4 से 141.0 यदि हम कैलकुलेट करते हैं उनके हिसाब से तो 53.37 बन रहा है, फिर भी 4 नहीं बढ़ रहा है। अब देखो क्या बनता है आगे, लेकिन मिनिमम 3 तो तय है और ये है जो कि फिजिकली इस पर ट्रायल करके डाला है दोस्तों। अब बात बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी का पहला दिन था, भले ये तीसरे टर्म्स में, और पहली बार जाते ही उन्होंने 20,000 करोड़ जो किसानों को पैसा देते हैं उसके लिए उन्होंने बटन दबा दिया है, घोषणा कर दी है और किसानों के लिए सीधा पैसा निकल गया, अच्छी बात है। और बढ़ते हैं रियासी। जैसा कि आपने देखा होगा कल एक वैष्णो माता पे बस जा रही थी और उसके ऊपर हमारे एक ड्राइवर ने जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा है कि जो भी जवान थे वो फौजी वर्दी में थे, इंसास राइफल थी, इंसास राउंड थी। बड़े दुख की बात है कि वर्दी का गलत इस्तेमाल की वजह से और वर्दी पहनने से इतना बड़ा धोखा हुआ है। और आप देख सकते हो उन्होंने किस तरीके से बस के ऊपर लगातार कंटिन्यूस अपना फायर करते रहे और कई लोग भगवान को प्यारे हो गए और कहाँ से कहाँ जा रहे थे और इंसान, और इस तरीका के इंसिडेंट है। कल शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, लेकिन सबसे चीज़ें हो रही हैं वो उसका रिटाइलेशन अलग होगा, लेकिन सेना की वर्दी पहनना बड़े दुख की बात है दोस्तों। और इसमें यह भी कयास लगाया जा रहा है कि इंसास राइफल जो राउंड मिले वो सीधे सीधे लौट है, यानी पूरा सेना का था। और लगाया जा रहा है कि पुंछ में जिस तरह जो हथियार की लूटिंग किया था और उसी हथियार को दोबारा इन्होंने इस कृत्य के लिए इस्तेमाल किया। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ, धन्यवाद। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि 1 जनवरी 2022 को 4% बढ़ा तो 34% हुआ, 1 जुलाई को फिर 4% बढ़ा तो 38% हुआ, फिर 1 जनवरी 2023 को 4% बढ़ा तो 42% हो गया, फिर 1 जुलाई 2023 को 4% बढ़ा तो 46% हो गया, और 1 जनवरी 2024 को यानी आपका 4% बढ़ा तो 50% हो गया। अभी हम बात करेंगे कि 1 जुलाई 2024 को कितना बढ़ेगा, 54 होगा या 53 होगा, 3 बढ़ेगा या 4 बढ़ेगा। यानी ये है अब असली चीज। अब जो कैलकुलेटिंग कैसे करते हैं, आंकड़ा कैसे है इनका, जरा इसके ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि मान लो जनवरी में 50.25% हो गया था और 138.9 जो बढ़ा और 50.85% बढ़ गया था। फरवरी में क्या हुआ, 0.3 इंक्रीज हुआ, बस आप देख सकते हो 138.9 से 139.2। अब 0.3 इंक्रीज होने से आंकड़े आए 139.2 और परसेंटेज बढ़ा 51.46। करेक्ट है। अब मार्च में 0.3 डिक्रीज हो गया भाई, 0.3 कम हो गया, यानी ये 138.9 हो गया, 139 से कम हो गया। फिर भी डीए बढ़ा 5.97 आपका पहुंचा। चलो अप्रैल में 0.5 इंक्रीज हो गया, अब 139.4 हो गया, 52.45 डीए परसेंटेज में बढ़ रहा है। नाउ अब हमने सोचा कि चलो हम जंप मारते, मई में 1 यानी 139.4 से 140.4 कर दिया, यानी 1.0 की जब इंक्रीज हो रहा है तो कैलकुलेटिंग डी आ रहा है 52.95 यानी 53 के आसपास आ रहा। फिर हमने बोला यदि 1 ये बढ़ेगा तो आगे भी मैंने फिर बढ़ाया 0.6 फिर इंक्रीज किया, यानी हमने 141 तक खींच के ले गए, फिर भी डीए 53.37 ही हो रहा है। यानी कि आप आंकड़े दे सकते हो कि यहीं लटक रहे हैं, 0.3 ऊपर 0.3 नीचे। हमने 1.6 सीधा बढ़ाया है, फिर भी 53.37 है। राउंड ऑफ करेंगे तो 53% यानी 3% की बढ़ोतरी दिख रही है। जैसा कि अभी जो उनका सर्वे, जो महंगाई है, जो स्टैंडर्ड चल रहा है, क्योंकि अब बारिश होगी,
चीजों अभी जो आपने देखा होगा, जो फसल आ गई है उसके समय भी महंगाई कम हुई, हो सकता है कि थोड़ा आगे बढ़ जाए और ज्यादा उछाल आए तो आपको 4% मिल सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप 3% मान के चलो। और जैसे कि AICPN के आंकड़े periodically आपको जाहिर होते हैं, उसका प्रेस विज्ञप्ति निकलती है, वो आपको निकल चुकी है। बहुत सारी खबरें आपने पढ़ी होंगी, कोई 54 बोल रहा है, कोई 55 बोल रहा है, लेकिन ये आपको एक फैक्ट है कि लगभग ये आपका बढ़ेगा। फिर आपकी सैलरी में 4% बढ़ते हैं, मर्ज नहीं होगा। आप सुनना चाहते हो कि कोई बहुत सारे डाल रहे हैं कि 50% के बाद मर्ज होगा, नो मर्ज। क्यों? मर्ज से सरकार के ऊपर सीधा सीधा घाटा जाएगा, क्योंकि वो जो वैल्यू है, जो डीए की वैल्यू, वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ेगी, फिर जो डीए लगेगा तो उसका और गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है। गवर्नमेंट 1 जनवरी 2026 तक कोई मर्ज नहीं करेगी, अगले पे फिक्सेशन में जो भी होगा। ये बात पक्की है और सच है। धन्यवाद।